नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर आपकी अपनी अंजलि के साथ। आज फिर हम लेकर आए हैं सोमवार विशेष देवों के देव महादेव को समर्पित एक कथा। इस दिन भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम आपको सोमवार व्रत की एक ऐसी रोचक और पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका मन भक्ति से भर जाएगा और आप जान पाएंगे कि भोलेनाथ क्यों अपने भक्तों के संकट में पल में दूर करते हैं और हर संकट में उनका साथ देते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत मान सम्मान सब कुछ था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से वह और उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए व्यापारी क्या करता था? पुत्र प्राप्ति के लिए व्यापारी हर सोमवार को पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का व्रत रखता था और शाम को शिव मंदिर जाकर घी का दीपक जलाता था। उसकी सच्ची भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। यह इतने दिनों से आपकी पूरी निष्ठा से आपका व्रत कर रहा है। कृपया इसकी इच्छा पूरी की जाए और इसे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा, मुस्कुराए थोड़े से वो और बोले, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल मिलता है। इस व्यापारी के भाग में पुत्र सुख नहीं है। अगर फिर भी आप कहती हैं तो मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन वह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। अब व्यापारी मंदिर के पास ये सब खड़ा सुन रहा था। उसने तो सुन के नॉर्मल ना ज़्यादा उसको खुशी हुई ना उसको दुख हुआ। उसने पहले की तरह ही शिव की पूजा जारी रखी। कुछ समय के पश्चात व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने अपने साले, जो पुत्र के मामा थे, उनको बुलाया और उनसे कहा कि तुम इसे काशी ले जाओ और वहाँ इसकी शिक्षा दीक्षा पूरी कराओ। लेकिन हाँ, रास्ते में जहाँ भी रुको वहाँ यज्ञ करवाओ, ब्राह्मणों को भोजन करवाओ और ऐसे ही दान पुण्य करते आगे जाना। मामा भांजे काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ के राजा की बेटी का विवाह था। जिस राजकुमार से उस राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। अब राजकुमारी के पिता ने जब व्यापारी के सुंदर बेटे को देखा तो उनके मन में एक लालच आया। उसने व्यापारी के बेटे से कहा, तुम दूल्हा बनकर राजकुमारी से विवाह कर लो। शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम अपने रास्ते चले जाना। अब व्यापारी का बेटा मान गया। शादी संपन्न हो गई, लेकिन विदाई के समय उस ईमानदार बालक ने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वह एक आँख से काना है। मैं काशी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। जाने से जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे भी काशी पहुंच गए। काशी में रहते हुए उस बालक को 1 साल हो गया, साथ ही उसकी आयु भी 12 वर्ष पूरी हो गई और वह ठीक उसी दिन बीमार पड़ गया। मामा ने उसे कमरे में सुला दिया और खुद यज्ञ करने बैठ गए। कुछ देर के बाद उस बालक के प्राण निकल गए। जब मामा कमरे में आए और मृत भांजे को देखा तो वे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। दुखी मामा के रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती का दिल पिघल गया। उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु, इस व्यक्ति का दुख मुझसे नहीं देखा जा रहा, कृपया इसके कष्ट को दूर करें। जब भोलेनाथ उस मृत बालक के पास पहुँचे
तो उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे देवी, यह उसी धनी व्यापारी का बेटा है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। माता पार्वती ने अत्यंत भावुक होकर कहा, हे प्राणनाथ, आप तो दयालु हैं, भोलेनाथ हैं, कृपया इस बालक को दीर्घायु दे दे, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो दोस्तों, माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उस बालक को पुनर्जीवन का दान दिया और वह उठकर बैठ गया। अब उसकी शिक्षा पूरी करके जब मामा और भांजा वापस अपने नगर लौट रहे थे तो वे उसी राजा के नगर पे से गुजरे जहाँ वो राजकुमारी ने लड़के को पहचान लिया। राजा ने बहुत खुश होकर अपनी बेटी को विदा किया और बहुत सारा धन धान्य देकर उन्हें रवाना किया। उधर व्यापारी और उसकी पत्नी घर की छत पर बैठे थे कि अगर हमारा बेटा सही सलामत वापस नहीं आया तो हम छत से कूदकर जान दे देंगे। तभी उनका बेटा सुंदर बहू के साथ घर पहुंचा। अपने बेटे को जीवित देखकर माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठ कर्मा, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत और सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। तो व्यापारी ने भोलेनाथ का आभार किया और खुशी के आंसू से भगवान के चरण धुलाए और अब भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। तो सभी भक्तों, ये थी सोमवार की महिमा। जो भी भक्त सच्चे दिल से सोमवार का व्रत रखते हैं या भोलेनाथ की इस कथा को सुनते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सूनी गोद भर भी जाती है। महाकाल मृत्यु को भी टाल देते हैं। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और धार्मिक कहानियों के लिए ऐसे ही और भी आगे आपको रोचक पौराणिक कथाएं सुनने को मिले, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद भक्तों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।